तो देखते हैं ये कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से आगे बढ़ती है। तो ये जो है इसमें तो कोई चेंज नहीं है, दिस इज द सेम एज पॉलिसी बेस्ड VPN, although we are in route based, but this is same as policy based. We are in route based configuration, but this thing is also same. इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं आया। यहां से आगे अब डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि ट्रांसफॉर्म सेट की हद तक भी सेम, क्रिप्टो IPsec IKE v1 ट्रांसफॉर्म सेट ये भी हमने बनाया था। इस ट्रांसफॉर्म सेट के बाद यहां से ऑनवर्ड अब सिचुएशन चेंज्ड है। वी आर सेइंग क्रिप्टो IPsec प्रोफाइल, वी आर नॉट सेइंग क्रिप्टो मैप। यहां पर जो कॉन्फ़िगरेशन अदरवाइज हम करते थे वो होती थी क्रिप्टो मैप की, और उसका नाम हमने IPsec पॉलिसी या IPsec प्रोफाइल रख दिया होगा, बट दैट वाज एक्चुअली अ मैप एंड एन IPsec पॉलिसी। ये है जब आप पॉलिसी बेस्ड VPN बनाते हैं। यहां हम अब कह रहे हैं क्रिप्टो IPsec प्रोफाइल, कोई भी नाम रख लें इसका। उस प्रोफाइल की कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाके हम बोल रहे हैं सेट IKE वर्जन 1 ट्रांसफॉर्म सेट, एंड वी आर कॉलिंग दिस ट्रांसफॉर्म सेट कि पैकेट को हेडर कौन सा देना है, और जब IPsec ने उस पर प्रोसेसिंग करनी है तो उसने कौन सी इंक्रिप्शन और कौन सी हैशिंग इस्तेमाल करनी है वो हम प्रोफाइल में बता रहे हैं। लेकिन इसमें 3 चीजें मिस हैं। ना हम ये बता रहे हैं कि ये किस पर अप्लाई होगी, जो कि हम पहले ACL के जरिए बताते थे, सो देयर इज नो ACL। ना हम ये बता रहे हैं कि ये सारी की सारी जो कॉन्फ़िगरेशन है ये अप्लाई होने के बाद आउटर हेडर का जो डेस्टिनेशन IP है वो क्या होगा, विच इज आवर पीयर, वो भी हमारा इसके अंदर मिसिंग है। वी आर नॉट गोइंग टू गिव दीज 2 इंफॉर्मेशंस इन अ प्रोफाइल। तो इस एतबार से तो चीजें रिलेटिवली यहां तक श्रिंक हो गई हैं, आसान हो गई हैं, कॉन्फ़िगरेशन वाइज स्किम हो गई हैं, कम हो गई हैं। इसके बाद जो अगली कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज क्रिएटिंग अ लॉजिकल इंटरफेस। हमने बहुत शुरू में इस कोर्स के इंटरफेसेस प्रोविजन करना सीखे थे, उसमें हमने कई तरह के लॉजिकल इंटरफेस देखे थे। उन्हीं में एक और इंटरफेस का आज इजाफा होने जा रहा है, एंड दैट इज इंटरफेस टनल, और उसको आप 0 कह लीजिए, 1 कह लीजिए, दैट इज जस्ट एन इंडेक्स। सो जैसे ही आप लिखेंगे इंटरफेस टनल, आगे इंटरफेस टनल का नंबर, यू विल एंटर इनटू अ टनल इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन मोड। आपको इसका भी नेमएफ करना है। सो नेमएफ जिस तरह हम किसी भी इंटरफेस का करते हैं वो किया जा रहा है। यू हैव टू पुट एन IP एड्रेस ऑन दिस इंटरफेस, और उसके बाद आपको बताना है कि इस इंटरफेस जो कि टनल इंटरफेस है इसका सोर्स कौन होगा, क्योंकि ये तो एक लॉजिकल इंटरफेस है, ये सोर्स में किसको इस्तेमाल करेगा। तो ये कुछ इस तरह से है कि हम ASA पर एक एक्चुअली U-turn इंटरफेस क्रिएट कर रहे हैं। दिस इज आवर टनल इंटरफेस, और एक्चुअली इसने किसी रियल इंटरफेस को इस्तेमाल करना है विच इज गोइंग टू बी आवर आउटसाइड इंटरफेस, जिसके ऊपर IP है 60.1.1.1, और दूसरी तरफ जिससे इसने VPN बनाना है मिसाल के तौर पर वो है 61.1.1.1 विच इज द आउटसाइड ऑफ रिमोट साइड। इनके दरमियान VPN बनना है। तो हम इस टनल इंटरफेस को बोल रहे हैं कि जनाब आपने जिन पैकेट्स की एनकैप्सुलेशन करनी है उन पैकेट्स का जो आउटर हेडर लगेगा, एक तो इनर पैकेट है, जो आउटर हेडर लगेगा उसका सोर्स IP और डेस्टिनेशन IP आपने क्या रखना है। सोर्स IP हम बोल रहे हैं आपने ये रखना है। ये हम कैसे बोल रहे हैं ये हम इस कमांड में बता रहे हैं। सो टनल का सोर्स इंटरफेस इज आउटसाइड। सो आउटसाइड का मतलब है जो भी आउटसाइड का IP है दैट इज गोइंग टू बी द सोर्स IP ऑफ आवर एनकैप्सुलेटेड पैकेट्स। फिर हम बता रहे हैं टनल का डेस्टिनेशन IP क्या है। यहाँ वी विल पुट इन 61.1.1.1 काइंड ऑफ सेट पेयर। तो ये 61.1.1.1 कौन है, दिस इज द टारगेट, और ये एक्चुअली हमारा यहाँ का जो आउटर इंटरफेस का डेस्टिनेशन IP है ये वो करार पाएगा।
तो हम यहाँ पर एक आउटर इंटरफेस, आउटर हेडर का डेस्टिनेशन आईपी किस्म का डिफाइन कर रहे हैं। सो ये सारी कॉन्फ़िगरेशन हमारी टनल के अंदर हो गई। इन दो कमांड्स को आप देखिए, तो हम बोल रहे हैं कि जो टनल है इसका मोड क्या है, ये IPsec प्रोटोकॉल और IP वर्जन 4 के लिए जो कवानीन है और रूल्स हैं ये उसको फॉलो करेगी टनल। यानी इसने जो पैकेट को पैकेट में डालना है वो IPsec IP वर्जन 4 की कैपेबिलिटी के साथ डालना है। यही कमांड अगर आप सिस्को राउटर में जाकर टनल 0 में दें, टनल मोड और यहाँ क्वेश्चन मार्क करें, तो आपके पास वैरायटी ऑफ ऑप्शंस आएंगी। यू विल हैव डिफरेंट ऑप्शंस जिनके जरिए आप अपनी टनल का जो स्टाइल है वो बहुत सारे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में बदल सकते हैं। बट हियर ऑन ASA वी जस्ट हैव ओनली वन ऑप्शन, टनल मोड IPsec IP v4 एंटर। ये हम वजह कर रहे हैं कि इस टनल ने IPsec के पैकेट प्रोड्यूस करने हैं, और IPsec के पैकेट प्रोड्यूस कैसे करने हैं उसके लिए हम बोल रहे हैं कि टनल प्रोटेक्शन IPsec प्रोफाइल, यहां तक तो कमांड है सारी, टनल प्रोटेक्शन IPsec प्रोफाइल, ये कीवर्ड्स हैं। ये जो चीज हमने आगे लिखी है दैट इज एक्चुअली अ कॉल टू दिस कॉन्फ़िगरेशन, जिसका हमने नाम खुद से रखा था IPsec प्रोफाइल। तो इसको हम ड्रैग करके यहाँ पे ले आए। तो गोया कि हम ये कह रहे हैं कि जो प्लेन पैकेट्स हमारे ASA में दाखिल होंगे उन प्लेन पैकेट्स को अगर रूट ने, क्योंकि ये रूट बेस्ड VPN है ना, टनल बन गई, सब कुछ रेडी हो गया, बट प्लेन ट्रैफिक को आपने टनल इंटरफेस की तरफ मोड़ा नहीं तो फायदा नहीं। सो रूट बेस्ड VPN में क्या होगा, जो कि हम आगे अगली स्लाइड में देखेंगे भी, कि हमें अपनी ट्रैफिक को बेसिकली किसी रूट के जरिए पॉइंट करना है टुवर्ड्स द टनल इंटरफेस सो दैट द ट्रैफिक गेट्स एनकैप्सुलेटेड। ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी रूट बेस्ड VPN का, कि आपको ट्रैफिक को रूट करना है टुवर्ड्स दैट इंटरफेस। मे इट बी स्टैटिक रूट और डायनामिक राउटिंग, डजंट मैटर, बट you need to route. So routing table entry is used to select traffic that should be encapsulated. ये वो काम है जो पॉलिसी बेस्ड में ACL करती थी, यहाँ पे ये काम राउटिंग टेबल एंट्री से होगा। तो खैर राउटिंग टेबल एंट्री क्या करेगी कि वो ट्रैफिक को मोड़ देगी इस टनल इंटरफेस की तरफ। टनल इंटरफेस क्या है, दिस इज जस्ट अ यू टर्न, इसमें से ट्रैफिक गुजर के वापस ASA में आ जाएगी। और जब वो वापस ASA में ट्रैफिक आएगी तो वो पहले तो IP वर्जन 4 पैकेट थी जब इन हुई थी, जब आउट होगी तो वो IPsec बन चुकी होगी। सो IPsec पैकेट यानी कि ये वाली शक्ल इख्तियार कर चुकी होगी कि ओरिजिनल पैकेट एनकैप्सुलेट हो चुका होगा। इस IPsec पैकेट का जो कि वापस ASA राउटिंग इंजन में आएगा, सोर्स IP 60111 और डेस्टिनेशन IP 61111 हो चुका होगा इस कॉन्फ़िगरेशन के तनाजुर में, और वो जाहिर है फिर डिफॉल्ट रूट को मैच करेगी और फिजिकली इस आउटसाइड इंटरफेस से निकल जाएगी। बाहर की दुनिया को यही लगेगा कि 60111 पैकेट ने बात करनी है 61111 के साथ। बाकी स्टोरी फिर उसके बाद वैसे ही है, और ये पैकेट इवेंचुअली 61111 के पास पहुंचेगा और वहां पर भी इसको टनल इंटरफेस के हवाले कर दिया जाएगा, क्योंकि राउटिंग एंट्री उसको अकॉर्डिंगली प्रोसेस करेगी। तो आप समझ सक रहे हैं कि डिफरेंस क्या है रूट बेस्ड में और पॉलिसी बेस्ड में। यहां तक